स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा चल रहा था क्रैश कोर्स 12th केमिस्ट्री का। तो पिछले जितने क्वेश्चंस हुए थे उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स कर लिए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का क्वेश्चन हमारा होगा कि इलेक्ट्रॉन विभव क्या है। क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में आज जानेंगे। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है किसी चीज़ों का, जैसे कोई हमारा बैटरी हो गया या कोई भी रासायनिक सेल हो गया, उसमें जब एक बीकर में किसी का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसके इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन में डाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड है। जिंक का इलेक्ट्रोड क्यों होगा? क्योंकि इसको हम जो डाले हैं ये जिंक के विलयन में ही डाल दिए हैं। किसी का भी इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं? किसी का भी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए उसकी छड़ को उसी के विलयन में डाल दें। जैसे जिंक का छड़ लाए और जिंक के विलयन में ही डाल दिए, जैसे जिंक सल्फेट में इसको डाल दिए और ये जिंक का इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। अब इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इस जिंक के इलेक्ट्रोड पे चले जाए, या तो इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल के इस विलयन में आ जाए। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन या तो दान कर दे। इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर ले या तो इलेक्ट्रॉन दे दे। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं किस तरह से है। इलेक्ट्रॉन देने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोड में बहुत अंतर है, इन दोनों को एक जैसे मत मानिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो होता है जो किसी से निकल के, जैसे कोई छड़ हो गया या कोई वस्तु से निकल के ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रोड एक प्रकार की छड़ होती है। इलेक्ट्रोड एक प्रकार का छड़ होता है। जैसे ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, मतलब जिंक की छड़ है। इस जिंक के छड़ से इलेक्ट्रॉन या तो इधर अंदर विलयन में जाएंगे या विलयन से इलेक्ट्रोड इसके अंदर जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। देने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। ये दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सीकरण विभव, दूसरा अपचयन विभव। इसके इंग्लिश को भी लिख देता हूं। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं रिडक्शन
पोटेंशियल। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रॉन देने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जैसे कि हमारा ये जिंक का है, या तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे या इस विलयन से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए। तो इन दोनों कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इस तरह की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। ये दो प्रकार से होते हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं हम। सबसे पहला जो था आपका ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण विभव क्या होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोड विभव में ही प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। आप एक एक करके अच्छे से याद कर लीजिएगा और कॉपी पे नोट्स करते जाइएगा। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। इसे ई ऑक्स से दिखाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो देगा, मतलब यहां जिंक से इलेक्ट्रॉन इस विलयन में जो देगा, इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव। मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति आपका जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण विभव। इसको दिखाते किस तरह से है? ई ऑक्स से। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विभव, किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन का। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो हम इस तरह से दिखाते हैं कि जिंक जो कि आपकी सॉलिड अवस्था में रहता है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn2+ बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के, और ये जो रहता है एक्वस फॉर्म में आ जाता है। कहने का मतलब इसमें दिखाएं ऑक्सीकरण विभव में, तो E और क्या लिखेंगे? Zn से बन रहा है आपका Zn2+। Zn से आपका Zn2+ मतलब हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दान करके आपका Zn2+ बन रहा है। तो इस ऐसा कहीं भी लिखा रहे, इसको आप ऐसा कहीं भी लिखा रहे तो इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण विभव है। ऑक्सीकरण विभव इस तरह से। एक कंडीशन और आता है मानक ऑक्सीकरण विभव। मतलब इसके आगे अगर मानक लगा दें, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसमें मानक कंडीशन लगा दें तो क्या होगा? तो इसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये मानक शब्द में क्या होता है? बस कुछ नहीं, ये जो ई ऑक्स लिखे हो ना,
ये ई ऑक्स पे नॉट लगा देने पे क्या आ जाता है, मानक शब्द का यूज होता है। मानक शब्द हम यूज करते हैं जैसे 298 केल्विन ताप के लिए, 1 बार दाब के लिए और 1 मोलर सांद्रण के लिए। इसके लिए कंडीशन जो आपका होता है ये होता है मानक कंडीशन में। तो इस तरह से आप दिखाना है मानक को, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ई नॉट जेडन से जेडन 2+ बन रहा है, तो ये मानक कंडीशन हो गया। अब इसके दूसरे प्रकार पे हम चलते हैं। दूसरा प्रकार जो है वो है अपचयन विभव, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में हम कॉपर को लेते हैं, क्यों, कॉपर जैसा ही है जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन से हमारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा इस तरह से। इसमें जो लेते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं, और चूंकि कॉपर सल्फेट के विलयन से इलेक्ट्रॉन खुद इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे जमा होने लगता है, तो इसमें परिभाषा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहा जाता है, विभव कहा जाता है। इसे ई रेड से दिखाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है E4 हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव, और किसका, रिडक्शन का इलेक्ट्रोड विभव, रेड फॉर रिडक्शन। तो इसमें इसमें आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, जैसे कि आपका कोई Cu2+ का एक एक्वस फॉर्म में कॉपर का विलयन है, उसमें अब जब 2 इलेक्ट्रॉन आपका ग्रहण किया जाएगा तब आपका जाके बनेगा कॉपर का सॉलिड फॉर्म। तो इसमें आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर बनाया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति आपका क्या कहलाता है, अपचयन विभव। इसको इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है कि Cu2+ से बन रहा है Cu, ये आपका क्या कहलाता है, अपचयन विभव। ये आपका है अपचयन विभव। अब इसके मानक कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं, मानक कंडीशन लिखने के लिए आपको पता है नोट लगा देना है बस, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव में आपका हो जाएगा ई नॉट Cu2+ से आपका क्या बन रहा है, Cu। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब जाके आपका Cu बन रहा है, तो ये मानक कंडीशन में है। ये मानक हटा के मतलब अपचयन विभव है। मानक जब भी लगता है तो इसका मतलब 298 केल्विन ताप इसमें लग रहा होगा, फिक्स ताप होगा, निश्चित ताप होगा। 1 बार दाब दिया होगा, ये आपका दाब जो होता है वो फिक्स होता है। और इसमें मोलर जो होगा, मोलरता, उसमें 1 मोल आपका 1 मोलरता लिया जाएगा कोई भी विलयन। तो ये आपका इलेक्ट्रोड विभव हुआ। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है आप जान चुके, इसके 2 प्रकार होते हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। इसके बारे में हमने आपको तुरंत अभी बताया है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन आपका है सेल विभव। सेल विभव क्या है? सेल विभव को और नाम से जानते हैं, जैसे सेल विद्युत वाहक बल, सेल विद्युत वाहक बल। इसको और भी नाम से जानते हैं सेल वोल्टता, सेल वोल्टता। इस तरह से सेल विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में हम EMF कहते हैं। तो आपका प्रश्न इस तरह से है कि सेल विभव क्या होता है। तो सेल विभव आपका क्या होता है? दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव को सेल विभव कहा जाता है। पहले लिख देता हूं आंसर, उसके बाद बताता हूं। उत्तर, दो इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को सेल विभव कहा जाता है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ नहीं। सेल विभव क्या होता है? दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर। आपका जो सेल ऐसे थोड़ी बनता है, जब आपका सेल बनता है तो उसमें आपको दो इलेक्ट्रोड, जैसे कि कुछ इस तरह से आपका एक इलेक्ट्रोड इधर, एक इलेक्ट्रोड इधर, इस तरह से इलेक्ट्रोड डाल दिए। इन दोनों के बीच के जो विभव होंगे वो विभवों का अंतर आपका क्या होगा? सेल विभव कहलाएगा। इन दोनों के इलेक्ट्रोडों के विभवों का जो अंतर होगा वही आपका क्या कहलाएगा? सेल विभव कहलाएगा। तो यहाँ पे परिभाषा में भी मैंने लिख दिया हूँ, दो इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को सेल विभव कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य जानने के लिए आप जान जाइए कि उत्तर लिख देता हूं डायरेक्ट, उसके बाद समझते हैं। जो गलित या जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करती है उसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। यह भी छोटा सा आपका क्वेश्चन था कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। मतलब जो गलित या जलीय अवस्था में किसका चालन करे? विद्युत का चालन करे, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहा जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और होता है विद्युत अपघटन क्या होता है। इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद लिखता हूं। क्वेश्चन आपका है विद्युत अपघटन क्या है? उत्तर लिखता हूं। किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित हो जाता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहा जाता है।
ये जो आपका विद्युत अपघटन की क्रिया है ये विद्युत अपघटनी सेल से लिया गया है। तो मैं एक विद्युत अपघटनी सेल बनाता हूँ। इसमें एक दो इलेक्ट्रोड डाल दिए इसी विलयन में। एक इलेक्ट्रोड डाल दिए यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड डाल दिए यहाँ पे। इस इलेक्ट्रोड के सिरे को हमने एनोड माना। ये एनोड है जो प्लस का होता है। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। ये हमने माना माइनस कैथोड है। और इसके अंदर जो हमने विलयन मिलाया है वो पदार्थ मिलाया जो विद्युत अपघटीय पदार्थ है। इसके अंदर जो है वो विद्युत अपघटीय पदार्थ है। विद्युत अपघटीय पदार्थ। आपको पता है विद्युत अपघटीय क्या होता है? जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में अपने विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन करने का मतलब मुक्त आयन हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जो हो जाएंगे प्लस अलग हो जाएंगे और माइनस अलग हो जाएंगे। अब विद्युत अपघटन क्या होता है? किसी विद्युत अपघटीय पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित, मतलब इसको करंट जब लगाया जाए तो ये अपने आयनों में करने पर वियोजित हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। जब इसमें धारा प्रवाहित किए तो ये विद्युत अपघटीय पदार्थ अपने आयनों में टूट गया। अपने आयनों में टूटने के बाद ये वहाँ जाना चाहेगा, जैसे ये प्लस इस कैथोड के पास जाना चाहेगा जो कि माइनस में होता है, और ये माइनस वाला अपने एनोड के पास जाना चाहेगा जो कि प्लस वाला होता है। माइनस वाला प्लस की तरफ, प्लस वाला माइनस की तरफ। इस तरह से विद्युत अपघटन का क्रिया होते रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कॉपी पे नोट्स करें और अच्छी तरह से याद कर लें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है जो कि कभी ना कभी हर एक साल के बाद पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।